बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा हूं। गुज़श्ता रात जब साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, उन्होंने कल एक पैगाम पब्लिक कराया था, और वो पैगाम कम और इमरान खान का एक मास्टर स्ट्रोक ज़्यादा था। मैंने उस बात को हाईलाइट किया था कि इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर जो अमेरिका तक है खलबली, वहाँ तक मार दी है, और आज उसके असरात पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि आज सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सब जगहों के ऊपर जो असरात हैं वो आपको नज़र आए होंगे। इमरान खान को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वो साइफर केस, जो कि तमाम जो मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर या फिर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात बनाए हैं, उनमें कोई हकीकत तो ऐसा सच है नहीं, लेकिन ये जो साइफर वाला केस था, ये बेसिकली एक ऐसे समझें कि पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री रिपीट की जा रही थी। जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई थी बदकिस्मती से हमारी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, आलमोस्ट सेम वही तरीका इख्तियार किया जा रहा था इमरान खान साहब के साथ। और इस बात का इजहार पीटीआई के वकला, इमरान खान खुद, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और इवन जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, जो दो मोअज़्ज़ज़ जजेस थे हाई कोर्ट के, वो भी कर चुके हैं इसी तरह का इजहार। और अब क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, कि क्या एक और अदालती कत्ल खुदा न खास्ता अगर होता है या इस तरह की सहूलतकारी करने के लिए तैयार हैं? तो मैं नहीं समझता कि चंद लोगों के अलावा, चंद किरदारों के अलावा पाकिस्तान की अदालत एक बार फिर इस तरह से जो कालक है वो अपने मुंह के ऊपर या अपने चेहरे के ऊपर जो है वो मलेगी। और आज उस बात का इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 वो जजेस जिनको कहा जाता है कि ये काजी फैज़ ईसा ग्रुप के हैं और हैं, जिनके ऊपर ये बात की जाती है कि वो मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनको ज़्यादा फेवर करते हैं, जिनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से शदीद किस्म की उनकी नज़रियाती तौर के ऊपर लड़ाई है, वो है। लेकिन आज उन्हीं के ज़रिए इमरान खान को रिलीफ दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस का जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो गए हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा रिलीफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो हासिल करने में कामयाब हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में एक बात आपको बताऊं। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो एक बंद बांध दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर अगर होगी तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो उसको टेकअप करेंगे, और वो करते थे। उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को तलब किया था और उनसे ये यकीन दहानी मांगी थी मिसिंग पर्सन से मुतालिक मामलात के अंदर, मतलब इस लेवल के ऊपर मामला थे। लेकिन ये जब से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो वज़ीर आज़म वाला लेवल किधर किया, कहाँ वो मिसिंग पर्सन वाला मामला था, और उसके अंदर एक SHO तक इन्होंने काम सुन के जो रखा दिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अतर मिनल्ला साहब के दौर के अंदर इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंची हुई थी, अब वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जितनी ऊपर गई थी उतनी अब वो नीचे चली गई है। अब वहाँ से अवाम को रिलीफ, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान साहब को दूसरे केस के अंदर रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा किया है। किरदार वो वाला नहीं, ओपनली जज के तौर पर। एक, जब इमरान खान को 9 मई को जब गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से, तो सबसे ज़्यादा तनकीद जो की थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने की थी नैब के कंडक्ट के ऊपर, नैब की कार्रवाई के ऊपर, और जो कुछ किया गया था, और इमरान खान को रिहा करने का जो हुक्म भी दिलवाया गया था, तो वो भी जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से था। और आज साइफर केस के अंदर भी आलमोस्ट साइफर केस को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने फारिग कर दिया है। उसके मेरिट को भी डिस्कस करके वो जो जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, जो कहती हैं कि मैं बहुत दिलेर जज हूँ, दिलावर नहीं दिलेर वाली जो कहानी सुनाते थे, आज उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान लगा दिए हैं। और तो और पहले जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी या जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर जस्टिस बंदियाल की तरफ से कंसर्न शो किए जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंडक्ट के ऊपर, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर
उन्हीं ये लाइन के, उन्हीं तरह के ग्रुप की सोच रखने वाले जजेस ने भी कर दिया है। खैर, ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के वकला, बिलखसूस नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से, जो उन्होंने आम इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात और उनके उम्मीदवारों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो उठाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया, और यानी कि हुकूमत को भी तलब किया और इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीखी इंसल्ट जजेस ने की है, वो मेरे ख्याल में आज तक इलेक्शन कमीशन की कभी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल किया, इलेक्शंस हो रहे हैं और आप जेल अडियाला चले गए हैं जी, जाके आपने इमरान खान के और बाकी जो है वो आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस सुनना शुरू कर दिए। ये आपका कंडक्ट है। लोग आपके ऊपर जो सवालात उठाते हैं उसके लिए चीज़ें तो मौजूद हैं। साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और उस्मान डार की जो वालदा के साथ जो सलूक हुआ है, इस तरह की भी बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से की गई। खैर, मेरी तो राय इसके वाले से ये है कि इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अलावा जस्टिस सिद्धार्थ तारिक जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम, वो, इसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब थे, जिस वक्त उन्होंने एक ज़बरदस्ती पिटीशन दायर करवाई थी इलेक्शन कमीशन से, अपील दायर करवाई थी लाहौर हाई कोर्ट वाली, तो मेरे ख्याल में उस वक्त उमैर नियाज़ी जो पिटिशनर थे उनको सुन लेते। अगर आप उनको सुन लेते तो आप इलेक्शन कमीशन के झूठों के ऊपर, या झूठ के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के झूठ उन्हें बोले थे वकील ने, उनके ऊपर आप एतबार करके इस तरह जलील ना होते। सीधी सी बात है, भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो काम किया था वो ठीक था कि भाई इलेक्शंस का मतलब है साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन। ये ज़बरदस्ती धांधले वाले इलेक्शंस नहीं होते। मतलब कि जो डीसी, डिप्टी कमिश्नर्स, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि हमने सारे डिप्टी कमिश्नर और एसीज और एडीसीज लगाए हैं जी हमने आरओ डीआरओ के तौर के ऊपर। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आधे से ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडीसीज हैं या एसीज हैं, बाकी दीगर महकमों से लगा के इन्होंने आरओज और डीआरओज लगा दिए हैं। तो झूठ बहुत सारे बोले, और फिर यही डीसी, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो 16 एमपीओ के, 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी करते थे, पीटीआई वालों को गिरफ्तार करते थे, और अब उन्हीं को जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स नहीं वसूल करने दे रहे। वो लेते हैं बेचारे, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, या उनके नॉमिनेशन पेपर फाड़ देते हैं, या ताले लगा के भाग जाते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ने वो जो उस दिन इकदाम किया था, जिस दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि आज ही शेड्यूल जारी करो और ये करो वो करो, तो वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि भाई आपने ये हरकत की थी। एनीवेज, पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है, एक नहीं बल्कि 2 रिलीफ मिले हैं। एक रिलीफ तो मिला है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत एक्सेप्ट हो गई है साइफर केस में। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं या फिर उनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए, और अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई है। और तीसरा बड़ा रिलीफ के रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनको कहा गया है कि नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का जो वक्त है वो 2 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नाज़रीन क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब के रात वाला मास्टर स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखें, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए मैंने IMF के साथ जो ताउन की बात की थी वो साफ शफाफ इलेक्शंस की वजह से की थी। अब वो नहीं दे रहे तो फिर कुछ भी नहीं दे रहे। तो बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब मैं वो बात सीधी यहाँ पर कर नहीं सकता कि साफ शफाफ इलेक्शंस तो कराने पड़ेंगे वरना इलेक्शंस नहीं होंगे। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।